और मेरे ख्याल से आपने हेडलाइन में भी मेंशन किया था डीओटी का जो ऑक्शन है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो यही है कि आज से ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। दूसरा वोल्टास डिविडेंड है 5.5 रुपये प्रति शेयर का, तो इसकी एक्स डेट है, तो आपको वोल्टास में इसका एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन है। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज आईपीओ खुलेगा, 27 तारीख तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड 267 से 281 रुपीज़ का है। लॉट साइज 53 शेयर्स का है और इसका इशू साइज अगर आप देखें तो 1500 करोड़ का है। ओएफएस 500 करोड़ का है। एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 449 करोड़ जो है वो जुटा लिए हैं। एंकर निवेशक में निपॉन इंडिया लाइफ, जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, एलआईसी, जुपिटर इंडिया फंड, बीएनपी पारिबास, इन सब का नाम जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो ऑलरेडी आईपीओ खुला हुआ है स्टैनली लाइफस्टाइल, आज बंद हो जाएगा। डे 2 का अपडेट ये है कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो 5.22 टाइम्स का है और इसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन जो है 6.11 टाइम्स के आसपास का है, तो अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है। अब ब्लॉक डील्स खबरों में सबसे पहले यही है। हैप्पीएस्ट माइंड, आज कंपनी में 754 करोड़ रुपीस की ब्लॉक डील हो सकती है, जहां पे प्रमोटर अशोक सोटा जो है 6% के आसपास की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। 826 का यहाँ पे फ्लोर प्राइस रखा गया है, यानी कि कल के डिस्काउंट से अगर आप देखेंगे तो 10% के डिस्काउंट पे, कल के सीएमपी से 10% के आसपास के डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील जो है वो हो रही है। बंधन बैंक पे नजर रखिएगा क्योंकि रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक में अतिरिक्त डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है। पूर्व आरबीआई सीजीएम अरुण कुमार सिन्हा, इनको अतिरिक्त डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वैसे कहना यह है कि बैंक की जो सेहत है उसको लेके कोई भी चिंता नहीं है, बस ये है कि अगले एमडी एंड सीईओ जब तक नियुक्त नहीं होते तब तक इनको बोर्ड की मदद करने के लिए रखा गया है। आपको पता ही होगा घोष साहब जो है 9 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं और अभी तक कोई नया सीईओ एमडी का नाम पुख्ता सामने नहीं आया है। इसके लिए यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जो है उनको नियुक्त किया गया है, तो देखते हैं मार्केट इस पर किस तरह का रिएक्शन देता है। आरबीएल बैंक पे भी नजर रखेगा क्योंकि 27 जून को फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। क्यूआईपी या डेट सिक्योरिटीज जारी करके ये बैंक फंड जुटाने पे विचार करने वाला है। और ऐसे ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, ये भी 27 तारीख को फंड जुटाने पे विचार करेंगे। इक्विटी शेयर क्यूआईपी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए फंड जुटाने पे विचार करने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारा राजा बैटरीज की, क्योंकि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है हमारा राजा एडवांस सेल टेक, इन्होंने जीआईबी गोशन इनोबेट बैटरीज इनके साथ एक स्ट्रैटेजिक करार किया है। लिथियम आयन सेल्स की एलएफपी टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए बेसिकली ये करार किया गया है, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा जो है हमारा राजा को मिलेगा, तो इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। ऑल कार्गो गति यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि कल इसका क्यूआईपी खुल चुका है। 106 रुपये का फ्लोर प्राइस रखा गया है। कल के करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें, क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 6.1% के आसपास के डिस्काउंट का है, डिस्काउंट पे प्राइस है। बोरोसिल, इसका भी क्यूआईपी खुल चुका है। 331.75 रुपीज़ प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस रखा गया है। कल की क्लोजिंग प्राइस जो है 345 की थी। डालमिया भारत में नजर रखेगा क्योंकि क्रिटिकल माइंस के चौथे चरण की नीलामी जो है वो हुई है और डालमिया भारत ने तमिलनाडु में एक ग्रेफाइट माइन जो है वो जीत ली है, तो इसके चलते ये स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा कल एक ब्लॉक डील हुई थी कार ट्रेड में, जहाँ पे कुछ शेयर होल्डर्स ने 13.8% हिस्सेदारी बेची थी, ये तो आपको पता ही है। खरीदार का नाम मैं आपको बता देता हूँ। गोल्डमैन, इन्होंने 6.19 लाख शेयर्स खरीदे हैं। सोसाइटी जनरल ने 5.95 लाख शेयर्स खरीदे हैं। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बजाज अलायंस, एचएसबीसी, सीएलएस ने भी यहाँ पे 2.46 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो काफ़ी सारे फंड्स हैं जिन्होंने कार ट्रेड की कल ब्लॉक डील में शेयर्स खरीदे हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये सारे